हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में सारे आईपीओस के बारे में, ग्रे मार्केट के बारे में। शुरुआत करते हैं सियागल इंडिया से। तो दोस्तों, सियागल इंडिया आईपीओ की आज ओपनिंग थी और आप ये याद रखिएगा, इशू 5 अगस्त तक ओपन रहेगा। आज फर्स्ट डे था, सेकंड डे कल है और देन आखिरी दिन होगा 5 को। ₹5 की फेस वैल्यू है, 380 से 401 का प्राइस बैंड है, 37 शेयर्स का लॉट साइज है। कुल मिलाकर 1252 करोड़ का ये इशू है, जिसमें से फ्रेश इशू है 684 करोड़ का और बचाओ बाकी का ऑफर फॉर सेल है 568 करोड़ का। इसमें कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए 38 रुपीज़ पर शेयर का डिस्काउंट रखा है और बीएसई एनएसई दोनों पर आपको ये लिस्ट भी होता हुआ दिखेगा। इसके बाद दोस्तों आते हैं ओला इलेक्ट्रिक आईपीओ पे, जो बेसिकली ओपन होने वाला है कल से। और ये बात ध्यान रखिएगा, 6 अगस्त तक दोस्तों ये इशू ओपन रहेगा। ₹10 की फेस वैल्यू है, 72 से 76 का प्राइस बैंड है, 195 शेयर्स का लॉट साइज है। कुल मिलाकर 6145 करोड़ का इशू है, जिसमें से 5500 करोड़ का ऑलमोस्ट फ्रेश इशू है, ऑलमोस्ट बाकी का बचा हुआ ऑफर फॉर सेल है 645 करोड़ का। ₹7 पर शेयर का दोस्तों कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट रखा है और बीएसई एनएसई दोनों पर आपको ये लिस्ट भी होता हुआ दिखेगा। अभी तक दोस्तों कंपनी की एग्जैक्ट एंकर बुक तो निकल कर नहीं आई है, बट जो सोर्सेज से खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि कंपनी को ऑलमोस्ट $2 बिलियन तक की, $2 बिलियन मतलब कितना है, ऑलमोस्ट 16,000 करोड़, राइट। इतना दोस्तों बिड मिला इंस्टीट्यूशन से। लेकिन डेफिनेटली देखिए, कंपनी को उसके अंदर से ऐसा नहीं कि तुम्हें $2 बिलियन आए तो $2 बिलियन एक्सेप्ट करती है कंपनी। ऐसा नहीं है। जो कंपनी का देखिए, जो जितना एलोकेट है उतना ही दोस्तों कंपनी बेसिकली दे सकती है। खबर ये है कि दोस्तों एसबीआई एचडीएफसी म्यूचुअल फंड से ऑलमोस्ट 30 से $36 बिलियन, 30 टू $36 बिलियन के आसपास बेसिकली शेयर्स को एलोकेट किया गया है। ये खबर निकल कर आ रही है। वहीं नोमुरा नॉर्जेस बैंक को ऑलमोस्ट $24 मिलियन के आसपास का शेयर्स जो है वो एलोकेट किया गया है। ये बात ध्यान रखिए, कंपनी की जो एंकर बुक है वो ऑलमोस्ट $330 मिलियन की यहाँ पर रखी गई है, जो बेसिकली एंकर इन्वेस्टर्स को दिया जाएगा। बट जिस तरीके से रिस्पॉन्स मिलता हुआ दिखा है इनकी एंकर बुक को ही, वो अपने आप में आप समझ सकते हैं कितना बेहतरीन है। $2 बिलियन तक की बेसिकली बिड जो है वो नजर आई, किसके द्वारा, एंकर इन्वेस्टर्स के द्वारा, जिसमें मैंने कहा एसबीआई और एचडीएफसी जो म्यूचुअल फंड है बेसिकली उनके द्वारा सबसे ज़्यादा ऐसा लगता है कि डोमेस्टिक के अंदर पैसा डाला गया है। वही नॉर्जेस जो बैंक है नोमुरा का, उसके द्वारा ऑलमोस्ट $24 मिलियन के आसपास का बिड जो है वो किया गया है, उनको शेयर्स बेसिकली दिए गए। जैसे मैंने कहा, अभी तक सारी दोस्तों डिटेल्स डेफिनेटली आउट नहीं की गई है, बट नो डाउट दोस्तों जब इसकी एंकर बुक निकल कर आएगी एग्जैक्ट, जिसके बारे में हम बात भी करेंगे कल, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है और मेरे सबसे काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंकर बुक रहेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके बाद दोस्तों आते हैं ब्रेन बीज या फिर कहूँ तो फर्स्ट क्राई आईपीओ के बारे में। सो डिटेल्स आउट कर दी गई है कंपनी के द्वारा। 6 अगस्त से 8 अगस्त तक दोस्तों ये इशू ओपन रहेगा। ₹2 की फेस वैल्यू है, 440 से 465 का प्राइस बैंड कंपनी ने सेट कर रखा है, 32 शेयर्स का लॉट साइज है। कुल मिलाकर दोस्तों ये इशू होने वाला है 4193 करोड़ का, जिसमें से 1666 करोड़ का फ्रेश इशू रहेगा और बचाव बाकी का ऑफर फॉर सेल रहेगा। यानी जो बड़ा पोर्शन है वो ऑफर फॉर सेल हो चुका है, 2527 करोड़ का। 44 पर शेयर का एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट रखा गया है और बीएसई एनएसई दोनों पर आपको ये लिस्ट भी होता हुआ दिखेगा। तो देखते हैं कितना बढ़िया ये इशू कर पाता है, क्योंकि देखिए कंपनी नो डाउट अभी तो लॉस मेकिंग ही है, बट देखिए अब इन जो भी देखिए न्यू एज कंपनीज हैं उनको लेकर आप कितना फ्यूचरिस्टिक अपना व्यू बना सकते हैं वो मैटर करता है, राइट, इन कंपनीज़ के अंदर पैसा बनाने का। क्योंकि देखिए बहुत ऐसी कंपनीज़ भी है जिन्होंने पैसा नहीं बनाया है, और उसका सबसे बड़ा एग्जांपल हमारे सामने पेटीएम आता है। लेकिन कुछ ऐसी कंपनी जिन्होंने अच्छा पैसा बनाया है, जिसमें हमारे सामने नाम जोमेटो आता है। तो आई थिंक ये सिंपल सी बात है कि आप कितना उन कंपनीज़ को बायफरकेट कर पाते हैं और कितना कंपनी के अंदर आप समझ सकते हैं कंपनी को, ये मैटर करता है उस कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म पैसा डालने के लिए। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है। इसके बाद दोस्तों आता है यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशंस का आईपीओ। ये भी ओपन होने वाला है 6 अगस्त से 8 अगस्त के बीच में। ₹1 की फेस वैल्यू है, 102 से 108 का प्राइस बैंड है, 138 शेयर्स का लॉट साइज है। काफ़ी स्मॉल इशू है, मतलब काफ़ी छोटा इशू है, मात्र 276 करोड़ का। और पूरा का पूरा दोस्तों ये ऑफर फॉर सेल है, बीएसई एनएसई दोनों पर लिस्ट होगा। बट इसके अंदर एक खराब बात यही है कि दोस्तों रिटेल को सिर्फ 10% दिया गया है। यानी रिटेल के हाथ में कितना, 27 करोड़ के शेयर्स लगभग हमको देखने को मिलेंगे जो हाथ में आएंगे। क्यूआईबीस को 75% दिया गया, एचएनआईएस को 15% ये इशू दिया गया है। सब समझ ही सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पर जो रिटेल को दिया गया है वो काफ़ी स्मॉल है और वो ओनली 27 करोड़ के शेयर्स उनके पास आएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर रिटेल को ज़्यादा ऑफर नहीं किया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं बाकी सारे आईपीओ जो ग्रे मार्केट पे। तो यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशन की तो देखिए कोई ग्रे मार्केट नहीं चल रही है, राइट। देन आता है दोस्तों फर्स्ट क्राई आईपीओ, जिसकी ग्रे मार्केट ऑलमोस्ट ₹90 के आसपास हमको चलती हुई नजर आ रही है। ऑलमोस्ट 19.35% का करंट जो है प्रीमियम चलता हुआ दिख रहा है। ठीक है, बढ़िया है। ये है कि टिकना मुश्किल लगता है थोड़ा बहुत, क्योंकि
ठीक है, मतलब कंपनी के वैल्यूएशंस के बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे आगे चल के। नेक्स्ट आता है पिक्चर पोस्ट स्टूडियोज, एक NSE SME इशू है जो बेसिकली 2 अगस्त से ओपन होगा, 6 अगस्त तक ओपन रहेगा। 24 रुपीज़ का प्राइस बैंड है, ऑलमोस्ट 17 रुपीज़ का ग्रे मार्केट है। 71% के प्रीमियम के साथ दोस्तों करंटली हमको ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट आता है एफकॉम होल्डिंग्स, एक BSE SME इशू है जो 108 रुपये के प्राइस बैंड के साथ आया है। 115 रुपये का दोस्तों ग्रे मार्केट है, ऑलमोस्ट 106.48% का इसका प्रीमियम चल रहा है। बाकी ये भी इशू देखिए 2 से ओपन होगा और 6 अगस्त तक हमको ओपन रहता हुआ नजर आने वाला है। नेक्स्ट आता है ओला इलेक्ट्रिक IPO जो एक मेन बोर्ड IPO है। आप देख ही सकते हैं ग्रे मार्केट 17% पर आ चुकी है। तो ये बात सही है कि देखिए ग्रे मार्केट में आज हमको एक गिरावट सी देखने को मिल रही है, सब में हुआ है, ऐसा नहीं कि इसमें अकेले में हुआ है, राइट। देन दोस्तों अगला IPO आता है धारीवाल कॉप, एक NSE SME इशू। मैं यही कहूँगा देखिए SME को लेकर, मतलब इन सब में ग्रे मार्केट बहुत अच्छी चल रही है नो डाउट, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा अब इनके अंदर कुछ फ्लॉज भी निकल कर आ रहे हैं। आज भी दोस्तों एक मर्चेंट बैंकर है जिसके ऊपर SME IPO का मर्चेंट बैंकर है, जिसके ऊपर देखिए पूरी सेबी इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि वहाँ पर क्या कुछ गलतियाँ हुई है या फिर कुछ बेसिकली किया गया है गलत, राइट। तो आप समझ सकते हैं कि SMEs नो डाउट काफ़ी प्रोन टू रिस्क है, इसलिए SMEs को हमेशा दोस्तों सोच समझ के पढ़कर फिर पैसा लगाए ऐसी कंपनीज़ के अंदर, स्पेसिफिकली आपको कहूँगा। बाकी 56% का प्रीमियम है, राइट, अच्छी बात है। देन दोस्तों ये इशू याद रखिएगा 5 अगस्त तक खुला रहेगा और अभी 25 करोड़ का ये इशू है, तो आज से ओपनिंग हुई है। देन अगला आता है दोस्तों सियागल इंडिया, जिसकी ग्रे मार्केट आप देख सकते हैं 22% के आसपास स्टेबल है, और मतलब इसकी ग्रे मार्केट 90 रुपये से नीचे गई थी बट वापस 22-23% पर आ गई, तो ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों इशू आता है उत्सव CZ गोल्ड ज्वेल्स। सो ये एक SME इशू है जो बेसिकली 31 को ओपन हुआ था, 31 को, देन कल क्लोज होने वाला है। 110 का प्राइस बैंड और आप देख सकते हैं 50% के प्रीमियम के साथ करंटली हमको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 69.5 करोड़ का इशू का साइज़ है। नेक्स्ट आता है 7 लोग का सिनर्जीज, एक NSE SME इशू है जो बेसिकली हमको क्लोज होता हुआ नजर आया है आज। 211 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हुआ, 92 करोड़ का इशू का साइज़ था, बट सब्सक्रिप्शन काफ़ी शानदार देखने को मिला। 121% का प्रीमियम है और ये अलॉटमेंट देगा दोस्तों कल। नेक्स्ट आता है बल्कॉप, एक NSE SME इशू है जो भी दोस्तों आज बंद होता हुआ दिखा। ऑलमोस्ट 264 टाइम्स ये भी सब्सक्राइब हुआ, 95% का करंट प्रीमियम है। बाकी इसका अलॉटमेंट भी दोस्तों हमको आता हुआ नजर आएगा, कब, कल। नेक्स्ट आता है राजपुताना इंडस्ट्रीज़, ये इशू भी दोस्तों आज बंद हुआ, 376 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ, 131% का दोस्तों करंट प्रीमियम इसका चलता हुआ नजर आ रहा है। बट वही है कि 90% से ऊपर लिस्ट होगा और 90% तक लिस्ट होगा, ऊपर तो नहीं, 90% तक लिस्ट होगा। बाकी कल इसका भी अलॉटमेंट हमको नजर आ जाएगा। नेक्स्ट आता है आशापुरा लॉजिस्टिक्स, ये भी एक NSE SME इशू था जो आज बंद हुआ। 104% का प्रीमियम चल रहा है और 185 टाइम्स ये भी सब्सक्राइब हुआ। तो सब SME IPO के अंदर आपने दमदार सब्सक्रिप्शन देखा। बाकी सबका अलॉटमेंट आपको कल देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट आता है एकम ड्रग फार्मास्यूटिकल IPO, इसकी भी ग्रे मार्केट में गिरावट तो ज़रूर है बट इसका भी आज आखिरी दिन था, अलॉटमेंट हम कल आएगा। इसके हमने बारे में देखिए पूरा डिटेल में आज डिस्कशन किया है, जो 3rd डे का सब्सक्रिप्शन आया है। अलॉटमेंट चांसेस के बारे में बात किया, तो आप जाकर वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं अगर अभी तक आपने जाकर चेकआउट नहीं किया है। नेक्स्ट आता है किसी अपैरल्स, एक BSE SME इशू जो बेसिकली दोस्तों क्लोज हुआ आज और 33% के प्रीमियम के साथ ट्रेड कर रहा है। 115 टाइम्स ये भी सब्सक्राइब हुआ, एक BSE SME इशू है, अब देखते हैं कहाँ पर लिस्ट हो पाता है। नेक्स्ट आता है एस्पिरिट स्टोन्स, एक NSE SME इशू है जो 35% के प्रीमियम के साथ ट्रेड कर रहा है, कल हमको लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। सो लेट्स सी कहाँ पर लिस्टिंग हो पाती है। नेक्स्ट आता है एसेटेक सॉफ्टवेयर, ये भी एक SME इशू है जो करीबन 59 रुपीज़ के प्राइस के साथ आया था और 135% का प्रीमियम चल रहा है। अलॉटमेंट इसका भी दोस्तों कल आ गया है और कल इसकी लिस्टिंग है। सो लेट्स सी कल कहाँ पर हमको ये लिस्ट होता हुआ नजर आता है, वही कि 90% तक लिस्ट हो जाएगा। और दोस्तों बाकी अगर आप देखेंगे तो आज कुछ लिस्टिंग्स थी, जैसे कि क्लिनिटेक लेबोरेटरी, एक BSE SME इशू था जो 67% के प्रीमियम के साथ ट्रेड कर रहा था और अब देखिए 20% का गेन देखने को मिला। उसके अलावा अपर में इंजीनियरिंग 39% का प्रीमियम था तो 24% तक लिस्ट होता हुआ नजर आया। देन ट्रॉम इंडस्ट्रीज 90% पर लिस्ट होना ही था, स्वाभाविक सी बात थी। चेतना एजुकेशन 29% का प्रीमियम था बट ओनली 16.4535% के आसपास लिस्ट हो पाया। सो ये तो कल लिस्टिंग हो गई थी। बाकी दोस्तों आप समझ सकते हैं कि इस तरीके की चीज़ें होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था, होपफुल आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।